हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोध एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम भूगोल की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, इससे आगे क्लासें आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और इसमें 71% जल और 29% स्थल है। इसीलिए इसे जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी बोला जाता है। और इसकी आकृति जो है दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार यानी इस प्रकार कुछ अंडाकार टाइप इसकी आकृति है। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। केवल एकमात्र उपग्रह जो प्राकृतिक है, कृत्रिम तो बहुत हैं लेकिन प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। और जो परिभ्रमण काल है पृथ्वी का वो 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड है। परिभ्रमण काल यानी अपनी ही अक्ष पर घूमना वो परिभ्रमण काल होता है, आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। और परिक्रमण काल की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। और आपने लीप वर्ष तो आपने जानते ही होंगे, ऑब्वियस बात है। तो 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। वो कैसे आता है? इस 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड को जब 4 बार जोड़ते हैं, 4 साल में ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये एक दिन हो जाता है, लगभग एक दिन हो जाता है। और उसमें फरवरी 29 दिनों की हो जाती है और उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। अब जो पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है, जैसे ये सन और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है घूमती है, इसकी परिक्रमा करती है। तो इसका अक्ष अगर ऐसे ये इसका अक्ष है 90 डिग्री का, लेकिन इस पर पृथ्वी इस तरीके से है, तो ये जो ये है ये एंगल, ये 23.5 डिग्री का एंगल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो ये पृथ्वी है ये इसका एंगल ऐसे ना हो करके इस तरीके से है। तो ये जो ये एंगल है ये 23.5 डिग्री का है, ये वाला। इसलिए हम जानते हैं कि इसके अक्ष का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री होता है। इसी के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है अस्तित्व में आए हैं। देखिए कैसे, जब यहाँ से सूर्य की रोशनी इस पर पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ती है, अगर ये होती सीधी तो वो बराबर पड़ती इस तरीके से, लेकिन अब सीधी नहीं है, क्योंकि अब तिरछी है तो ये ऐसे चली जाती है किरणें। और ये जो ये पॉइंट है ये बच जाता है इसका, ऐसे ही ये नीचे बच जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अस्तित्व में आए हैं इसके 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए सूर्य से स्थिति देख लेते हैं। पृथ्वी की कौन कौन सी स्थिति होती हैं, जो हमने पिछले जो है लेक्चर में भी चर्चा की थी इस पर। उपसौर यानी पेरिहिलियन और अपसौर यानी एपेलियन। तो उपसौर जो स्थिति है वो 3 जनवरी को होती है। ये पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक की अवस्था होती है, यानी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती है पृथ्वी 3 जनवरी को। इसे बोलते हैं उपसौर। अपसौर की बात करें तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है सूर्य से, उसे बोल देते हैं अपसौर। और बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की, यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, जी से बाहर निकलने की गति हम पहले जान चुके हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को फेंका जाए या मनुष्य को फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जो है सीमा को पार कर जाएगा और पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसी जी के विरुद्ध रॉकेट के जाने के लिए हम गति देखते हैं तो वो है 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जिस
वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसे चलाने में या रोकने में उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसे जाने के लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अगर रॉकेट की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए। जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, इसरो छोड़ता है, उसके लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड का वेग चाहिए पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा को पार करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं। बिग बैंग के बाद जो टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें हम एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी का क्वेश्चन आ जाता है, किस किस ग्रह के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी सी पाई जाती है। जैसे ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया, तो यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं, ये एस्टेरॉइड, ये यानी ये मंगल और ये बृहस्पति। चलिए, पृथ्वी के टकराने पर पृष्ठ पर गर्त या गड्ढा बना देता है। अगर किसी वजह से ये पृथ्वी पर टकरा जाए, जैसे पृथ्वी है और इसका ये वातावरण है और इसमें से पार होकर पृथ्वी पर आ गिरे, तो ये एक गर्त या गड्ढा बना देता है। और ऐसा ही एग्जाम्पल है जो महाराष्ट्र की लोनार झील है, वो इसी का उदाहरण है। कोई एस्टेरॉइड गिरा था और तब ये लोनार झील बन गई थी महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। और 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा था। अब वो ग्रह नहीं रह गया, इसलिए अब 8 ग्रह माने जाते हैं। जो प्लूटो था वो अब ग्रह ना होकर क्षुद्र ग्रह बन गया है, क्योंकि वो ग्रह की पूरी जो डेफिनेशन है उसके जो नियम है उनको पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बात करते हैं धूमकेतु की। इसका नाम होता है पुच्छल तारा यानी पूंछ वाला तारा, और ये 76 वर्ष बाद दिखता है और 1986 में ये दिखाई दिया था। और ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि स्मिथ टटल नाम का एक धूमकेतु 17 अगस्त 2116 को पृथ्वी से टकराने वाला है। 17 अगस्त 2116 को पृथ्वी से टकराने वाला है, यानी 22वीं सदी में स्मिथ टटल नाम का एक धूमकेतु 17 अगस्त 2116 को पृथ्वी से टकराएगा और ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पुच्छल तारा कैसा होता है? ये सूर्य जैसे है, तो सूर्य की तरफ यदि ये गति करता है तो ये जो ठोस पदार्थ होता है इसका बीच वाला, वो जलने लगता है और जलने के बाद इसकी पूँछ जब इधर गति करता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में इसकी पूँछ बन जाती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा बोलते हैं। चलिए बात करते हैं उल्का। उल्का पिंड धूल और गैसों से ये निर्मित होते हैं और कभी कभी उल्कापात होता है, जैसे हम कहते हैं तारा टूट गया जिसको हम बोलते हैं। पृथ्वी के जी के कारण ये जब वायुमंडलीय घर्षण से जलने लगते हैं, जैसे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये ऊपर से गिरा और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आया तो यहाँ आकर के ये फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण जलने लगते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते। आपको ये बताना है कि पृथ्वी के जो वायुमंडल की परतें हैं उन परतों में ऐसी कौन सी परत है वो जिसमें आकर ये जलने लगते हैं। उस परत का आपको नाम बताना है, किस परत में आकर ये जलने लगते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब वीडियो चलती है उसे ऊपर करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ऊपर की तरफ जब हम स्लाइड करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स आता है ऐड ए कमेंट के नाम से, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं जब ये वीडियो आप देख रहे हो। तो उसमें आपको बताना है कि किस परत में आकर जो है वायुमंडल की कौन सी परत है जो इन सभी को जला देती है और उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करती है। चलिए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर इसका प्रकाश पहुंचने में केवल 1.3 सेकंड लगता है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, क्योंकि उपग्रह अपने प्रकाश से नहीं चमकते, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, किसी नज़दीकी तारे के प्रकाश से। और नज़दीकी तारा कौन सा है चंद्रमा का? सूर्य, तो उसी के प्रकाश से चमकते हैं। उसके बाद बात करें वायुमंडल इस पे अनुपस्थित होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्योंकि हवा नहीं होती इसलिए आमने सामने जो बात करते हैं वो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ध्वनि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने के कारण चल नहीं पाती, तो केवल इशारों में ही बात कर सकते हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती है और ना ही वहाँ
ग्रेविटी है, ग्रेविटी कम है, इसलिए क्यों वायुमंडल भी वहाँ पर क्यों नहीं है। जैसे मान लिया ये सरफेस है चंद्रमा की और इसकी ग्रेविटी ये जैसे वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल जो है, ये गैसें जो हैं, वायुमंडलीय गैसें तब रुकेंगी जब ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो और ये अपनी ओर से खींचे रखे। पृथ्वी में ये बल विद्यमान है, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। नहीं तो जैसे जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है, ये घूमती हुई यहाँ चली जाती और ये वायुमंडल यहीं पर रह जाता, तो हमारे सर से एक तरीके से छत चली जाती और हमें भी कुछ एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती। जो वीडियो आप सुन रहे हैं वो नहीं सुन पाते, क्योंकि ये भी आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल मौजूद है और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप समझे, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। चलिए, परिभ्रमण और परिक्रमण जो होता है इसका, चंद्रमा का 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड होता है। इसलिए हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही साइड दिखता है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, इसका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों एक साथ होता है। चंद्रमा का एक ही स्पीड होती है। जैसे ये पृथ्वी हो गई और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा घूम रहा है, मून, तो ये अपने अक्ष पर भी उसी स्पीड से घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर भी उसी स्पीड से घूमता है। तो इसका हमेशा एक ही फेस पृथ्वी के सामने रहता है। क्लियर? इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड दिखता है और अधिकतम 59% भाग हम देख सकते हैं, क्योंकि उतना ही अधिकतम भाग पृथ्वी के सामने आना संभव है, क्योंकि इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल एक समान है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट मानव युक्त मिशन जो चंद्रमा पर पहुंचा था उसका नाम है अपोलो 11 और यात्री थे उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये 21 जुलाई 1969 को वहाँ पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा था और उस पहले कदम को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। चलिए अब चंद्र कलाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी कलाएं चंद्रमा हमें दिखाता है। ये पूर्णिमा को तो पूरा गोल हो जाता है और अमावस्या को लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ये ही चंद्र कलाएँ कहलाती है, यानी पूर्णिमा को गोल तस्तरी जैसा बन जाना और अमावस्या को लुप्त हो जाना चंद्र कलाएँ कहलाती हैं। और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो अवधि होती है वो लगभग 29.5 दिन यानी 30 दिन लगभग होती है। हम देखते हैं ये कैसे होती हैं चंद्र कलाएँ। मान लिया बीच में पृथ्वी हो गई, ये हो गया सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ये पड़ रहा है, ये चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। स्थिति क्या क्या होती है ये हम जानेंगे। हम देखते हैं जब चंद्रमा यहाँ होगा तो सूर्य की रोशनी इस चंद्रमा पर पड़ेगी, तो इसका जो ये आप पहला वाला देख रहे हैं बड़ा, ये इधर की साइड में रोशनी पड़ी तो वो उधर से चमक रहा है, लेकिन पृथ्वी हम यहाँ हैं, हम इधर से देख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। यानी जब ये वाली स्थिति होगी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होगा, तो हमें चंद्रमा का जो है अंधेरे वाला जो है फेस हमारे सामने होगा, तो हमें चंद्रमा कैसा दिखेगा? हमें चंद्रमा ऐसा दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, ब्लैक हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसके दूसरी तरफ रोशनी पड़ रही है। उसके बाद ये वाली अगली स्थिति आती है, ये वाली स्थिति। इस वाली स्थिति में क्या है, थोड़ा सा हमें देखिए चमक रहा है, लेकिन बाकी सब अंधेरा। फिर ये वाली स्थिति आ जाती है, इसमें हमें यह आधा चमकने लगता है, फिर कुछ और ज़्यादा चमकता है। और ये वाली जब स्थिति आती है तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधा इस पे पड़ता है, क्योंकि ये मत सोचिए आप पृथ्वी बीच में आ गई, क्योंकि ये ऊपर नीचे भी रहते हैं थोड़े बहुत, है ना, ऊपर नीचे भी रहते हैं, अप एंड डाउन। तो ये सीधी रोशनी इस पर पड़ी और पृथ्वी से हमें ये क्या है, चंद्रमा पूरा का पूरा साफ दिखा। उसके बाद फिर ऐसे कम होना शुरू होगा, ऐसे कम और फिर यही स्थिति। क्लियर?
तो मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और जब ये वाली स्थिति होती है तो ये होती है अमावस्या, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिखता। ये वाली स्थिति होती है जब होती है पूर्णिमा, क्योंकि हमें पूरा दिखता है चाँद। लेकिन कितना देख सकते हैं हम? 59% मैक्सिमम, क्योंकि एक भाग तो ये देखिए आप अंधेरे में ही है इधर वाला, तो पूरा नहीं देख सकते। और ये होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण को बोलते हैं काला। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा धीरे धीरे गायब होता रहता है, यानी काला होता रहता है, यानी कम होता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा के कुछ भू सिद्धांत देख लेते हैं हम। उपभू और अपभू समझ गए होंगे। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी होती है तब उपभू कहलाते हैं। और ये कितनी हो सकती है? 3,64,000 किलोमीटर होती है। ये लगभग 3,64,000 किलोमीटर होती है। अपभू की स्थिति यानी अधिकतम दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो होती है वो होती है 4,06,000 किलोमीटर लगभग। चलिए सूर्य ग्रहण की स्थिति देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, देख लेते हैं। सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा जब ये बीच में आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्योंकि मैंने बताया था आपको ये ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक बार स्थिति ऐसी आती है कि ये बिल्कुल बराबर होते हैं, ऊपर नीचे होते नहीं, लगभग बराबर हो जाते हैं। तब सूर्य के आगे चंद्रमा जो है आ जाता है और सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से जब चंद्रमा से टकराकर ऐसे फैल जाती है तो हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है, आधा या पूरा ढक जाता है। तो ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण की। इसके विपरीत, और सूर्य ग्रहण होता कब है? हमेशा अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होगा। वही स्थिति है कि हमेशा ये एक ही स्थिति में नहीं हो सकते। कभी कभी यहाँ ना होकर पृथ्वी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो प्रकाश तो सीधा पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ आ जाएगी तब ये टकरा जाएगा और चंद्रमा तक नहीं पहुँचेगा, पृथ्वी तक नहीं पहुँचेगा सॉरी, और चंद्रमा ये बीच में हो जाएगा तो हमें सूर्य नज़र नहीं आएगा। तब होगा सूर्य ग्रहण और वो अमावस्या के दिन होगा। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये देखिए, ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये बीच में पृथ्वी आ गई तो प्रकाश ऐसे टकरा के ऐसे फैल जाएगा, हमें ये दिखाई नहीं देगा चंद्रमा। तो ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन। ये देखिए पूर्णिमा है ना यहाँ पर, तो पूर्णिमा के समय ही जो है ये स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की। अब बात करते हैं दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, ज्वार मायने जैसे ये पानी भरा हुआ है और ये जिस टाइम उठेगा ऊपर पानी, इसको बोलते हैं ज्वार। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी पानी ने कवर की उसे बोलते हैं ज्वारीय परिसर। क्लियर? तो दीर्घ ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में हो, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यानी तीनों एक ही लाइन में हो, और ये स्थिति सिजिगी कहलाती है। सिजिगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिजिगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, इस पर आप ध्यान दें। यह सिजिगी कहलाती है ये स्थिति, और इस समय बड़े बड़े ज्वार आते हैं, यानी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। लघु ज्वार कृष्ण व शुक्ल पक्ष को जब सूर्य, कृष्ण और शुक्ल पक्ष को जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 90 डिग्री पर होते हैं, यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कोई सी भी स्थिति हो सकती है, तब क्या आते हैं? लघु ज्वार आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, या तो ये स्थिति हो जाए, है ना,
90 डिग्री की, या ये स्थिति हो जाए, कोई भी हो जाए, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो जो भी स्थिति हो जाएगी तो लघु ज्वार आएंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। चलिए दोस्तों, नमस्कार।